सत्य को नारायण के रूप में पूजना और नारायण को ही सत्य मानना, यही सत्य नारायण है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, बाकी सब माया है। सत्य नारायण की कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के संकट मिट जाते हैं और वह सुख समृद्धि और संतति को प्राप्त करता है। इस कथा को कहने सुनने से निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा कराने से हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। साथ ही सत्यनारायण कथा सुनने को भी सौभाग्य की बात माना गया है। हमने इस कड़ी में 4 अध्यायों का श्रवण पहले ही कर लिया है। यदि आपसे कोई अध्याय रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसका श्रवण जरूर करें। तो आइए इसी कड़ी में 5वां अध्याय का भी श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वैसा ही वहां छोड़कर नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठपुर की ओर निवास करता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर श्री राम के चरण धोए और मोक्ष की प्राप्ति की। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। इसी तरह के और हिंदू कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको ये कथा कैसी लगी, हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए इस पावन मलमास महीने में श्री सत्यनारायण भगवान के 5 अध्यायों का श्रवण कर अपने आप को मोक्ष की ओर ले चले। राधे राधे।